गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का ब्लॉग करते हैं अब हम शुरू। तो फिलहाल अभी हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ निपट चुका है। अब दीदी अपने बच्चे को यानी कि अपने भाई को अनार छिलके दे रही है, जो भी लेकर आए थे। जिस दिन मैंने बताया था ना वो ब्लॉग से कि लास्ट ब्लॉग में कि हमने भी यहाँ से अनार लिया, तो आज फर्स्ट टाइम अभी छिला जा रहा है। तो अभी भाई को दे रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा रहा है कि ये मतलब लो क्वालिटी का अनार खिला रही है मुझे, एक हाई क्वालिटी का होता है। तो मतलब हर चीज़ में कमी निकालेगा। आप उसको कुछ दे के तो देखो, वो हर चीज़ में कमी निकालेगा और फिर हंसेगा। तो अभी यहाँ पर ये चल रहा है। इन दोनों की फिर फाइट हो चुकी थी, वो जो मुझसे छूट चुकी है। तो मैं अभी दिखा देती हूँ। दी बेचारी मेहनत कर रही है। वैसे उसने अभी तक ये मेहनत किसी के लिए नहीं करी, जितना भी कर रही है वो बहुत कर रही है, वो दीदी को पता है। इसको क्या है, तो भैया बीवी वाला ठहरा ना, बीवी वालों की तो बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर आज किरण को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है कि मैं घर होता तो ऐसा होता। मम्मी से कह रहा था बीवी बीवी होती है। बात भी सही है यार, बीवी बीवी होती है। हाँ बीवी बीवी होती है, बहन बहन होती है। इसके 2 बच्चे हैं, स्कूल जाना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, घर भी देखना होता है यार, हर चीज़ होता है। अब इनका क्या है, तो घर में रहते हैं और फिर किरण इनकी बहुत ज़्यादा सेवा करती है। तो इसीलिए तो किरण ने इनकी आदत थोड़ी सी बिगाड़ी। और ऐसे टाइम पे तो शायद अगर किरण होती तो इसको पलकों में रखती है। हकीकत है। क्यों कीरू, ऐसा करते नहीं करते आप तो, मुझे पता भी देख रही होगी, हंस रही होगी। तो चलो छोड़ो ये बात, मैं आपको दिखा देती हूँ चल क्या रह रहा है। अनार छिला वो बैठा, वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये रहे नीरज की नज़र में लो क्वालिटी के अनार। दिख भी रह रहे हैं, वो सच में दिख भी रह रहे हैं, खराब खराब भी दिख रहे हैं इसमें। तो वो तो होता ही दोस्तों, एक आध दाने निकल जाते हैं मतलब। और सारे दानों को देखो सब ठीक है। और कुछ साइज इनका मेरी हाइट के जितना ही रह गया है, तो इनमें भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो इसको कह रहा था नीरज। तो फिलहाल ये रही दीदी, जो ये रहा जो अपने खाने का इंतजार कर रहा है कि मुझे कब मिले। और साथ में अभी ये वाली मूवी भी चल रही है यहाँ पर, चोरी चोरी, यानी जिसमें मुझे मेहंदी ना लगाना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही है। और ये रहा मेरा भाई, जो सुबह से पिक्चर देख देखा है अभी राउडी की तरह अपने मुँह घुमा रहा है। पता नहीं क्यों घुमा रहा है, क्या सोच रहा है पता नहीं। अभी मुस्कुरा रहा है, पर बेचारे की सुबह से हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि दर्द क्यों उठ रहा है, कि हाथ का पोजीशन सही है नहीं है, ये कुछ नहीं पता है। तो बेचारा देख रहा है, शर्मा रहा है और ऐसे ऐसे काम करवा रहा है। मैं ब्लॉग में बोल नहीं सकती, मुझसे ऐसे ऐसे काम करवा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इनको सबको छोड़ते हैं। मैं मिलती हूँ, ये देखती हूँ मैं आपसे कब मिलती हूँ। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे। अच्छा, आप भी सोचूंगी लिंगड़ा क्या होता है। लिंगड़ा मैं बता देती हूँ। दीदी बात कर रही है बहुत से, यानी कि उनको बोल रही है लिंगड़ा। लिंगड़ा मतलब कि बहुत पतला है, छोटा सुकड़ा सा है। तब नीरज कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं है, आपका बेटा होगा। पर वो पारित के लिए नहीं बोला, खाली मजाक में ऐसा बोला था। इसके बाद इसने थोड़ी सी दवाई खाई जिससे इसको आराम मिल पाए। दोस्तों फिलहाल दोस्तों भी बज रहे करीबन 11 बजने वाले। आज दिन भर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, यानी कि मैं सोची थी बनाऊंगी करके, क्योंकि मैं फटाफट जैसे जाने लगी वैसे नीरज ने मुझसे फ़ोन ले लिया था। तो मतलब मेरे पास फ़ोन था ही नहीं, क्योंकि एक दी के पास था और मेरा सारा फ़ोन नीरज के पास था। तो क्योंकि उसके बाद वही फ़ोन नहीं है उसके बाद, तो इस वजह से उसने मेरा फ़ोन रख लिया था और मुझे छोटा वाला फ़ोन देते थे जिसमें रिचार्ज भी नहीं था। यानी कि मैं मार्केट गई थी और मुझे कॉलिंग के लिए भी बहुत दिक्कत हुई थी रास्ते पे। तो अच्छा दी का कॉल आ गया था। बहुत छोटे मोटे काम थे, दीदी का फ़ोन का काम था, वो भी निपटा लिया। साथ में दीदी ने मुझे कहीं और कुछ काम के लिए भेजा था, वो भी सारे काम हो चुके हैं। तो बीच में आज ऐसा ही हो गया था। फिर दिन भर बच्चे जब स्कूल से आए, मैंने सोचा उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, मैं लेके जाऊँगी। तो पारू का आज ट्यूशन लगा दिया है, जैसे कि आपको मैं बता देती हूँ। तो यहाँ देहरादून में गढ़ी कैंटे में एक सबसे बड़े फेमस है, पता नहीं नाम मैं उनका भूल चुकी हूँ, वो बहुत ज़्यादा फेमस है और उनको लोग बहुत मानते भी हैं। तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाले सर हैं वो। तो इसीलिए आज हम अनपारित की बात करने गए थे कि सर आप आरित को ट्यूशन पढ़ा देंगे। तो जब हम वहाँ गए ना, तो देख के एटमोसफियर को देख के फील हो गया था कि बच्चा सही जगह जा रहा है। तो अनाया तो जाएगी रितिका के यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए। और अभी खाने पीने का हाल ये था, दीदी ने बनाई थी चाय, जो मतलब वैसे मैंने कहा था, फटाफट दूध लेकर आ चुकी थी मैं, यानी कि मिल्क जिस करके लेकर आ चुकी थी। मुझे लगा दीदी शायद चाय बना देंगे। तो जैसे चाय बनी ना दोस्तों, तो वहाँ से पारू का छूटने का टाइम हो गया, ऐसा हमें खबर मिल चुकी थी। तो इसलिए हमें चाय छोड़ के सीधा मुझे भागना पड़ा, सीधा पारू की ट्यूशन में। तो वहाँ पर गए थे दीदी और मैं गए थे, फिर रितिका मुझे रास्ते पे मिल गई थी। तो यानी कि फिर वहाँ से जब वापसी में आए ना, तो जाते समय तो पारित को नमन की मम्मी लेकर गई थी। फिर आते समय नमन, आपको याद है लास्ट बर्थडे में, बहुत पहले एक टाइम में बर्थडे मैंने नमन का भी डाला था स्टार्टिंग में, आपने ध्यान दिया हो तो। अगर आप मेरे रेगुलर मतलब अगर आप रेगुलर मेरे ब्लॉग देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा नमन कौन है, कुसुमदी कौन है, सब समझ में आ जाएगा। और जो नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ, वो हमारे पड़ोसी है। तो वो वहाँ ट्यूशन पढ़ते फिलहाल, तो इसलिए पारी जा चुका था उनके साथ। आते समय हमने सोचा हम लेकर आएंगे अपने बच्चे को, तो इसलिए हम फटाफट चल दिए और सर ने उनके साथ। फिर एक स्कूटी में 4 लोग नहीं आ सकते दोस्तों, इसीलिए दीदी और पारित और नमन वो लोग सब वापस आ गए। और जब मैं आ रही थी तो मेरे को उनकी खांसी की दवाई भी लेके आनी चाहिए। जैसे आपको पता ही है S3N2 खूब ज़्यादा वायरस फैल रहा है। पता नहीं, हमें ऐसा लगता है कि वो खांसी खांस के, तो अब मुझे भी लग रहा है कि वो वायरस सच में हम पर तो इंजेक्ट नहीं है, ऐसा फील होता है। क्योंकि हमारी खांसी अभी भी ठीक नहीं हो रही है। हमने इतनी सारी मेडिसिन ले ली, मैं तो फिर भी ठीक हूँ। बड़ी दीदी हो गए, बुद्धा दी हो गए, इनका ठीक नहीं हो रहा है, बट ओवरऑल बाकी सब ठीक है। तो मैं आज मेडिसिन लेके आ चुकी हूँ खांसी की। तो यहाँ पर ना ठंडा गर्म भी हो रहा है ना दोस्तों, फिर हम लोग को भी कोई चीज़ लेकर आते हैं, हमारे मुंह में मतलब उतना कंट्रोल नहीं होता है कि हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो इस वजह से भी हमें खांसी हो ही रही है। तो ले देखे आज ये होता है। और साथ में मैं आपको बता रही हूँ, पता नहीं कल परसों से पता नहीं क्या हो रहा है, मुझको मेरी नज़र लग गई है, पता नहीं क्या हो रहा है दोस्तों। यानी कि एक टाइम में मैं
बड़ा खुशी होती मेरे शॉर्ट में बहुत अच्छी खासे कम मतलब व्यूज़ आ रहे थे जो अब नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो गया। सब्सक्राइबर भी वही फिर से थम से गए हैं, जैसे कि उनको किसी ने स्टॉप कर दिया, ओवर स्टॉप एक गेम होता था कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है मुझको। बट कोई बात नहीं दोस्तों, देखते हैं, कोई बात नहीं, हर दिन एक साथ नहीं होता है, आज नहीं आया कल नहीं आया, किसी दिन फिर बढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, वो तो 19-20 बढ़ता रहता है, घटते रहता है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थोड़ा सा हो जाता ना बढ़ते तो मतलब चेहरे में स्माइल कंटिन्यू बनी रहती नहीं होता, मैं क्योंकि मैं बार बार चेक करती हूँ। मैं एक ही वीडियो उसको कम से कम 10 बार डाल चुकी हूँ कि शायद इसमें आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। तो फिलहाल मैंने आज नहीं किया क्योंकि सच में आज मेरे पास ऐसा टाइम नहीं था। उसके बाद तो दीदी लोग घर आ गए, फिर मैं गई थी रितिका से मिली, और रितिका से मिलने के बाद फिर हम लोगों ने मार्केटिंग करी, यानी कि मैं घर के लिए सब्जी वगैरह सब कुछ लेकर आ चुकी थी। जब मैं पहुंची तो दीदी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, इसलिए थी क्योंकि वो बेचारे चाय बना के मेरा इंतज़ार कर रहे थे, और सच में वो चाय गिरा भी दी इन्होंने नीचे। फिर वो तो सब सो गए, मैंने फटाफट साफ सूफ कर दिया, किचन का भी निपटा दिया, काम तो सब दीदी ने निपटा दिया था, बस वो थोड़ा यहाँ साफ सूफ कर दिया, नीचे झाड़ू वाड़ू लगा दिया, और सब सो चुके हैं, भाई भी सो चुका है, और साथ में दीदी बच्चे मेरे सब सो चुके हैं। पर वही है दोस्तों, ब्लॉग वाली ना आज आपको एक बार से मुझे रितिका ने पिक कर लिया था, तो फिर बस थोड़ा सा शॉपिंग हमने साथ में की थी, ज़्यादा तो नहीं, बस सब्जी वगैरह परचेस किया था, और वही ब्लॉग वाला एक रिचार्ज वाला, तो आधे समय मुझे रितिका ने पिक कर लिया था। नंबर नहीं था दोस्तों, फ़ोन नहीं था हमारे पास, वो हमको इंसिडेंस ही मिल चुके थे वहाँ पर कि चलो ठीक है। मुझे लगी रहता कि आई थी, मुझे इतना तो पता था, मैंने कहा क्या पता हमें मिल जाए। तो मैं जहाँ पर सामान ले रही थी मुझे उसी के आसपास रितिका मिल गई थी, छोटी सी तो अपनी गाड़ी है दोस्तों, मिल जाते। तो फिलहाल हाँ, आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, बहुत से लोगों को शायद मेरे ब्लॉग से पता चलेगा। आपको पता है कि एक जो हॉलीवुड का हीरो जो सबसे ज़्यादा फेमस है, उनका शायद रॉबर्ट डाउनी जूनियर करके नाम है, अगर आप डालोगे सर्च करोगे, जिनको आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं हॉलीवुड में दोस्तों, उनका खाया हुआ थूका हुआ चिंगम कम से कम शायद 45 लाख में बिका है। 45 लाख में बिका है कि एक थूका हुआ च्युइंगम, वो भी किसी हीरो ने खाया और थूक दिया। तो भैया सोचने वाली बात है, 45 लाख में वो च्युइंगम बिका है यार। क्या आप जानते हो दोस्तों, सच में मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि जिसने लिया इससे अच्छा है यार, मतलब वर्थ है मेरे नज़र में। तो वो चीज़, वो सच में बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको किसी का च्युइंगम ले रहे, पर आप सोचो ना, वो बंदे ने तो वहाँ पहुँचने तक करा है। काश इसकी जगह जो 45 लाख का उन्होंने वो लिया, कितनों के सपने सच हो सकते थे उन सारी चीज़ों से। सिर्फ एक वो, क्योंकि उसे मुंह पे भी डालेगा यार, कब तक चबाएगा वो एक ही च्युइंगम को, क्योंकि वो परमानेंट तो वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद हर चीज़ खराब हो जाती है। तो बस हम यही सोच रहे थे काफ़ी देर से, मेरे दिमाग में समझ ही नहीं आया कि यार ये हुआ क्या, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी। अब आजकल ऐसा समझ चल गया है कि सोशल मीडिया में एक चीज़ तो बहुत सारी चीज़ें कि अचानक कोई भी चीज़ ट्रेंड हो जाती। उस हीरो को भी नहीं पता था कि उसका खाया हुआ च्युइंगम फेंक देने से वो 45 लाख में बिक जाएगा। यार ऐसे तो बंदा कितना मर जाएगा। हीरो को बोलो कि लो 10 भी चिंगम लो और ऐसे खा के थूक दो और ऐसे बिक जाएगा। तो मैं तो यही बोलूंगी यूथ से कि इतना भी पागल प्लीज मत होइए। जहाँ सच में लोगों को जरूरत है प्लीज वहां हेल्प करिए। ये थूका हुआ च्युइंगम को खरीदने से लाख गुना बेटर है कि आप इसकी हेल्प कर सकते हैं। वो तो उनकी अपनी अपनी इच्छा है, बस अगर आई होप ये मैसेज उन तक पहुंच पाए तो तब की बात है। बाकी तो अपनी अपनी इच्छा है यार दोस्तों, खाते तो हम भी चुंगा। तो चलिए छोड़ो इसके साथ। तो ऐसी छोटी मोटी खबरें मैं आज से आपसे कोशिश करूंगी कि मैं आपको ब्लॉग में भी देते रहूं, कि जो मैं डेली अपडेट रहूंगी तो उससे मैं आपको भी बताते रहूंगी कि आज ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो देखते हैं आज इसी के साथ दोस्तों, कुछ भी नहीं है, सॉरी, मैं दिल से सॉरी बोली क्योंकि मैं सच में मैंने आज कुछ ब्लॉग नहीं किया। बस यही है कि आप सब सोच चुके हैं, आप मेरी बकवास सुन रहे हैं, तो अब मैं भी इसी के साथ अपना फोन रख देती हूँ। यानी कि मैं मिलूंगी आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तो आप ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।